अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिर कब तक गली गली कोने कोने में खुलने वाले प्राइवेट स्कूल्स हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहेंगे, जिन्होंने तालीम के नाम पर अपने धंधे शुरू किए हुए हैं। ना ही इन प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग किसी अदारे से मंजूर होती है, ना महकमा तालीम से रजिस्टर्ड होते हैं। 11 से 12 महकमे ऐसे हैं जो स्कूल्स को पास करवाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठते हैं कि आखिर महकमा तालीम इन प्राइवेट स्कूल्स की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करती? आखिर क्यों नहीं बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते? और अगर मॉनिटरिंग करी भी जाती है तो इनके खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं लिया जाता जिनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट नहीं होते और ना ही वो स्कूल्स किसी अदारे से रजिस्टर्ड होते हैं। स्कूल्स बनाने के पैरामीटर मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, मगर फिर इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया जाता? 5 से 10 मरले की जगह पर जिसका दिल चाहे वो अपनी मर्जी से स्कूल खोले जा रहा है और वो अपना बिजनेस किए जा रहा है। इन प्राइवेट स्कूल्स में भारी भारी फीस के साथ साथ सिलेबस, पेंसिल, कापियाँ, यूनिफॉर्म, यहाँ तक के बेल्ट तक स्कूल से ही खरीदा जाता है। और इन प्राइवेट स्कूल में अगर हम टीचर यानी स्टाफ की बात करें तो ये मैट्रिक या FA पास ही होंगी, जिनको अभी खुद बहुत ज़्यादा स्टडी की, स्किल्स की, नॉलेज की और साइंस सीखने की ज़रूरत होगी। मगर ये प्राइवेट स्कूल माफिया सिर्फ ऐसी टीचर्स को जॉब देते हैं जो लो क्वालिफाइड होंगी, जो 8 से 10 हज़ार रुपये पेड करती होंगी, क्योंकि ये अक्सर घरों में फ्री रहती हैं और स्कूल वाले कहते हैं कि आप जो है वो हमारा बच्चों का मुस्तकबिल 8,000 रुपये में संवार दें, आप घरों में भी तो फ्री रहती हैं। मगर हायर क्वालिफाइड टीचर्स कभी भी 8 से 10 हज़ार रुपये में जॉब नहीं करेगी। अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की तो वहाँ पर भी बच्चे को सिखाने समझाने के बजाय बच्चे के बेल्ट ना होने पर, बच्चे के शूज़ पॉलिश ना होने पर, बच्चे के शोर करने पर उनको फिजिकली पनिशमेंट दी जाती है या फिर उनको मेंटली ह्यूमिलेट किया जाता है। बच्चे को पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाता है और जो बच्चे की बची कुची सेल्फ एस्टीम होती है वो घर में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से बच्ची की वो एस्टीम भी डैमेज हो जाती है। फिर बच्चा इस काबिल नहीं रहता कि वो खुद डिसीजन ले सके, उसको अपने डिसीजन में हमेशा डाउट रहता है और इस तरीके से वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करता रहता है। दोस्तों, बात करते हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को, और वो है सिलेबस। वही पुराना सिलेबस जो हमारे आबाओ अजदाद ने भी पढ़ा और आज वो हम भी पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम हमेशा मैथ में अलजबरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पैथागोरस थ्योरम और बर्नौली इक्वेशंस और न जाने कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ते आए हैं, मगर आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर इन इक्वेशंस का यूज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ हो रहा है। हमारे सिलेबस में गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है, जिसमें यह बताया गया कि एक अंग्रेज ने कैथरीन के पीछे अपनी सारी जिंदगी को कैसे बर्बाद किया। और मुताले पाकिस्तान में भी वाक़यात के डेट्स को याद कर के रट्टा लगाकर नंबर तो ले लिए और अब पता चला आकर के इन चीज़ों का इस्तेमाल तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो ही नहीं रहा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम की, और वो है कैरियर ऑप्शन। अलग अलग कैरियर ऑप्शन को ढंग से समझाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो टीचर्स समझाती हैं, जो सिखाती हैं, वो बाहर की दुनिया से रिलेट करना ही भूल जाती हैं। स्कूल्स की किताबों में करियर के साथ कनेक्शंस बनाना कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे स्कूल और कॉलेज में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, मगर कभी किसी के जहन में ये ख्याल आया कि मैं बड़ा होकर एक बोटानिस्ट बन सकता हूँ, मैं एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकता हूँ, या मैं जोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, या मैं इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकता हूँ। हमारे स्कूल्स और कॉलेज में एक सब्जेक्ट जियोग्राफी भी पढ़ाया जाता है, जिसमें अर्थ के रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि ज़मीन कैसी है, ये एलिप्टिकल शेप में है या गोल है, ज़लज़ले कैसे आते हैं, ज़मीन का इंटीरियर इतना गर्म क्यों है। मगर कभी किसी के जहन में ये ख्याल आया कि मैं एक जियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। टीचर्स को अगर किसी कैरियर के बारे में पता है तो वो सिर्फ है डॉक्टर या इंजीनियर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के प्रॉब्लम्स को तो जान ही लिया है। अब आते हैं इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की तरफ। दोस्तों, पहला सॉल्यूशंस तो ये है कि महकमा तालीम को चाहिए कि वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में खुलने वाले स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे, इनके
بلڈنگ اسٹرکچر سرٹیفکیٹ چیک کرے اور جو ادارے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو سیل کر دیا جائے اور ان کے بھاری جرمانے ان سے وصول کیے جائیں، اور سکولز میں ہائر کوالیفائڈ سٹاف چیک کیا جائے، لیبس چیک کی جائے، فزکس لیب، کیمسٹری لیب، کمپیوٹر لیبس چیک کی جائے۔ دوسرا سولوشن یہ ہے کہ سلیبس میں سے irrelevant چیپٹرز کو ختم کیا جائے، اس کی جگہ پر مائکروسافٹ ایکسل، ایڈیٹنگ، پروگرامنگ اور کوڈنگ جیسے چیپٹرز کو ایڈ کیا جائے تاکہ یہ چیپٹرز آگے جا کر ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں یوز کرنے کو ملیں۔ اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں الگ الگ کریئر آپشنز کے بارے میں۔ اور گورنمنٹ اسکولز کی ایجوکیشن آف کوالٹی اتنی بہتر کی جائے کہ لوگ پرائیویٹ اسکولز میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولز میں پڑھائیں۔